जय हिंद साथियों, पिछले वीडियो में हमने इसके 25 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं विलियम शेक्सपियर से, उनके बायोग्राफी से। ठीक है, अब इस वीडियो में हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे बीपीएससी टीआरई 4 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक ना, अगर आप इंग्लिश का टीचर बनना चाह रहे हैं तो 40 मार्क्स का यहाँ से लिटरेचर पूछा जा रहा है क्वेश्चन। इसमें से कम 35 प्लस स्कोर आपको करना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। 26 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन ग्रीनेज ग्रॉट्स वर्थ ऑफ विट व्हाट वाज रॉबर्ट ग्रीने एक्यूजिंग विलियम शेक्सपियर्स ऑफ। देखिए, ग्रीनेज के द्वारा जो ग्रॉट्स वर्थ ऑफ विट लिखा गया था, इनमें रॉबर्ट ग्रीने जो थे वो विलियम शेक्सपियर पे किस तरह का आरोप लगा रहे थे, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो इसका ऑप्शन ए में देखिए आप, बीइंग ए पुअर एक्टर है, ऑप्शन बी में पैलिग्रिज्म है, ऑप्शन सी में राइटिंग टू मैनी कॉमेडीज है, ऑप्शन डी में हैविंग नो फॉर्मल एजुकेशन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पैलिग्रिज्म। इसका मतलब क्या होता है? साहित्यिक चोरी करने वाला, इसको हिंदी में कहते हैं पैलिग्रिज्म। का मतलब होता है साहित्य को चोरी करने वाला। उनका कहना था कि विलियम शेक्सपियर जो थे वो साहित्यिक चोरी करते थे, उनकी दूसरे कवि की कविताओं को, पोएट्री जिसको कहते हैं उसको चुराते थे, प्लेज को चुराते थे। इस तरह से आरोप लगाते थे विलियम शेक्सपियर पे रॉबर्ट ग्रीने के द्वारा। 27 नंबर क्वेश्चन है, हु मेड द स्टेटमेंट ही न्यू ए स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक अबाउट विलियम शेक्सपियर। देखिए, विलियम शेक्सपियर के बारे में किसने कहा था कि वह थोड़ी सी लैटिन भाषा को जानते हैं और थोड़ा सा ग्रीक भाषा को जानते हैं? यह किस कवि विलियम शेक्सपियर के बारे में कहते हैं? तो ऑप्शन ए है बेन जॉनसन, ऑप्शन बी है रॉबर्ट ग्रीने, ऑप्शन सी है क्रिस्टोफर मार्लो, ऑप्शन डी है जॉन ड्राइडेन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने कहा था विलियम शेक्सपियर के बारे में वह थोड़ी सी लैटिन को भी जानते हैं और प्लस थोड़ी सी ग्रीक भाषा को भी जानते हैं। ठीक ना। 22 नंबर क्वेश्चन है, शेक्सपियर कोलैबोरेटेड विथ विच ऑथर ऑन द प्ले द टू नोबल किंग्समैन। देखिए, टू नोबल किंग्समैन, इसमें शेक्सपियर जो है किनके साथ कोलैबोरेट किए थे, मतलब उनके हेल्प लिए थे कि नाटक प्ले करना है, दोनों मिलके प्ले किए थे। तो ऑप्शन है पहला बेन जॉनसन, दूसरा क्रिस्टोफर मार्लो, ऑप्शन सी है जॉन फेल्चर, ऑप्शन डी है थॉमस मिडिलटन। ठीक ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉन फ्लेचर के हेल्प से विलियम शेक्सपियर ने द टू नोबल किंग्समैन में दोनों मिलके एक प्ले नाटक लिखे थे। 29 नंबर क्वेश्चन है, द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज वर प्रिंटेड इन। शेक्सपियर का जो प्ले था, जो नाटक था, उसका फर्स्ट फोलियो एडिशन जो था वो कब पब्लिश हुआ था, मतलब वो कब प्रिंट हुआ था? ऑप्शन ए है 1632, ऑप्शन बी 1685, ऑप्शन सी 1663, ऑप्शन डी 1623। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1623। 1627 ईस्वी में शेक्सपियर का प्ले जो था वो प्रिंट हुआ था पहली बार। 30 नंबर क्वेश्चन है, विच वर्क हैज़ बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन। देखिए, पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि शेक्सपियर साहब का पहली रचना कौन थी। ठीक ना, फर्स्ट पब्लिकेशन उनका क्या था, पहला जो बुक पब्लिक किए थे उनके बारे में कहते हैं ये मेरी पहली संतान है, पहली रचना है। इसका मतलब यही होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वेनस एंड एडोनिस को शेक्सपियर साहब अपनी पहली रचना, पहला संतान कह के उसको संबोधित करते हैं, उसको मानते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, हु कॉल्ड शेक्सपियर ए जोहानस फैक्टोटम ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, इसका मतलब होता है ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब होता है शेक्सपियर साहब जो थे पोएम भी लिख लेते थे, कभी कभी प्लेज भी लिख लेते थे, कभी ब्लैंक वर्स का उपयोग करते थे। इस तरह से उनको हर फील्ड में जानकारी था, इसलिए इनके कामों को देखकर इनको जोहानस फैक्टोटम या ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा गया है, क्योंकि इनको हर फील्ड में थोड़ी बहुत जानकारी थी। इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ग्रीने। रॉबर्ट ग्रीने ने इनके बारे में ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का शब्द का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर बाय जनरल कंसेंट। ऐसा सामान्यतः माना जाता है कि यह शेक्सपियर की पहला प्ले था, पहला नाटक था। तो वो कौन सा था? ऑप्शन ए है रोमियो एंड जूलियट, ऑप्शन बी है हेनरी 6 एंड पार्ट 1, ऑप्शन सी है
टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ऑप्शन डी है लवर्स, लेवर्स एंड लॉस्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हेनरी सिक्स्थ एंड पार्ट 1। ये शेक्सपियर साहब का पहला नाटक माना जाता है, पहला प्ले माना जाता है। ये 33 नंबर क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, डबल स्टार मार्क। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में छप के जरूर आने वाला है। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन को हम डिस्कस अब कर लेते हैं। व्हाट इज कंसिडर्ड द फर्स्ट ट्रेजेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ऐसा माना जाता है कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा पहली ट्रेजेडी कौन सी लिखी गई थी। ट्रेजेडी मतलब होता है दोस्तों, मतलब दुख वाला चीज़, जिसकी एंडिंग जो होती है काफ़ी दुखदायक होती है, पीड़ादायक होती है। तो ऐसी कहानी शेक्सपियर के द्वारा कौन सा लिखा गया था। ऑप्शन है हैमलेट, ऑप्शन बी है मैकबेथ, ऑप्शन सी है जूलियस सीजर, ऑप्शन डी है टाइटस एंड्रोनिकस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी टाइटस एंड्रोनिकस। ऐसा माना जाता है कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा ये पहली ट्रेजेडी लिखी गई थी। 34 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ शेक्सपियर्स लॉन्गेस्ट प्ले। शेक्सपियर साहब का जो लॉन्गेस्ट प्ले है उसका टाइटल क्या है। ऑप्शन ए है मैकबेथ, ऑप्शन बी हैमलेट, ऑप्शन सी किंग लियर, ऑप्शन डी ओथेलो। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हैमलेट। विलियम शेक्सपियर साहब का सबसे लॉन्गेस्ट प्ले है जिसका टाइटल है हैमलेट। 35 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ शेक्सपियर्स शॉर्टेस्ट प्ले। अब इसमें पूछ रहा है कि शेक्सपियर का जो सबसे शॉर्टेस्ट प्ले है, नाटक है, उसका क्या टाइटल है। ऑप्शन ए है द कॉमेडी ऑफ एरर्स, ऑप्शन बी है द टेम्पेस्ट, ऑप्शन सी ए मिड समर नाइट्स ड्रीम, ऑप्शन डी द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए द कॉमेडी ऑफ एरर्स। विलियम शेक्सपियर साहब का सबसे शॉर्टेस्ट प्ले है जिसका टाइटल है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। 36 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ शेक्सपियर्स शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी। इससे पहले क्वेश्चन में शॉर्टेस्ट प्ले पूछा था हम लोग के बारे में कि प्ले के बारे में बताइए, शॉर्टेस्ट प्ले कौन है और लॉन्गेस्ट प्ले कौन है। इसमें पूछ रहा है शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी क्या है। ट्रेजेडी मतलब दुखों से भरा, जिसका अंत दुखदायक हो, पीड़ादायक हो, उसके बारे में पूछ रहा है। ऐसा कौन सा नाटक है शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ। तो ऑप्शन ए है द कॉमेडी ऑफ एरर्स, ऑप्शन बी द टेम्पेस्ट, ऑप्शन सी मैकबेथ, ऑप्शन डी द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मैकबेथ। मैकबेथ एक शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है, शेक्सपियर जी के द्वारा लिखा गया है। इस नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज कंसिडर्ड शेक्सपियर्स लास्ट वर्क। शेक्सपियर का लास्ट वर्क किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है टेम्पेस्ट, ऑप्शन बी किंग लियर, ऑप्शन सी द विंटर्स टेल, ऑप्शन डी हेनरी VIII। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए द टेम्पेस्ट। विलियम शेक्सपियर का लास्ट वर्क माना जाता है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, शेक्सपियर इज क्रेडिटेड विथ इंट्रोड्यूसिंग अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी वर्ड्स इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज। कि शेक्सपियर ने कितने लगभग वर्ड जो है, वर्ड मीनिंग इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किए थे, उन्होंने दिया था। ऑप्शन ए है 1000, ऑप्शन बी 1500, ऑप्शन सी 1700, ऑप्शन डी 2000। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1700। लगभग 1700 के वर्ड के आसपास विलियम शेक्सपियर साहब ने ये इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था, दिया था। 39 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन डिड शेक्सपियर राइट हिज प्लेज। शेक्सपियर ने अपना नाटक कब लिखना स्टार्ट किया था, मतलब कब से कब तक लिखे थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 16वीं और 17वीं शताब्दी में इन्होंने अपना नाटक लिखा था, अपना प्ले को लिखा था। 40 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट जो शेक्सपियर साहब के द्वारा लिखा गया है उसका सबटाइटल क्या है। लव्स लेवर्स लॉस्ट, ऑप्शन बी व्हाट यू विल, ऑप्शन सी ऑल्स वेल डेट एंड्स वेल, ऑप्शन डी ए विंटर्स टेल। पहला तो आप लोग को ये याद रखना है कि ये सारी जो लिखी गई है, ठीक है ना, प्ले जो है ये सब विलियम शेक्सपियर साहब के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, ये इसको याद रखना आप लोग को। और दूसरा इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी व्हाट यू विल। द ट्वेल्थ नाइट्स का जो सबटाइटल है वो व्हाट यू विल है। 41 नंबर है, हाउ मैनी सोनेट्स डिड शेक्सपियर राइट। कितना सोनेट शेक्सपियर जी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए 152, ऑप्शन बी 154, ऑप्शन सी 156, ऑप्शन डी 160। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 154। 154 सोनेट्स शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। इस नंबर क्वेश्चन है, हाउ मैनी ट्रेजेडीज डिड शेक्सपियर राइट। शेक्सपियर ने कितना ट्रेजेडीज को लिखा है। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। आंसर होगा ऑप्शन सी 10। 10 ट्रेजेडीज विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 43,
हाउ मैनी हिस्टोरीज डिड शेक्सपियर राइट, ऐतिहासिक घटनाओं पर शेक्सपियर के द्वारा कितने वर्क लिखे गए हैं। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। आंसर होगा ऑप्शन सी 10। 10 घटनाओं हिस्ट्रीज पर लिखी गई है। 44 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मैनी कॉमेडीज डिड शेक्सपियर राइट, कितने कॉमेडीज शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 15। ऑप्शन सी 17 कॉमेडीज विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। 45 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेजर पोएम्स डिड शेक्सपियर राइट। अब देखिए क्वेश्चन में कंफ्यूज आप लोग को थोड़ा भी नहीं होना है, ठीक ना। यहाँ पे पूछ रहा है मैनी मेजर पोएम्स, हाउ मैनी मेजर पोएम्स, जो मुख्यतः मेजर है, बड़ा पोएम है, शेक्सपियर ने कितना लिखा है, उसकी संख्या कितनी है, ठीक ना। इसमें कन्फ्यूजन आप लोग को नहीं रहना चाहिए। जब भी क्वेश्चन में मेजर पोएम्स आए तो आप लोग को आंसर करना है ऑप्शन बी 2। मात्र 2 पोएम मेजर्स है जो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए रोमन प्ले बाय शेक्सपियर। देखिए रोमन प्ले इसमें कौन नहीं है, मतलब लैटिन भाषा में ये लिखा नहीं गया, इसमें से कौन सा वर्क है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर होगा मैकबेथ। मैकबेथ को लैटिन भाषा में नहीं लिखा गया। बाकी बात सब ऑप्शन ए जूलियस सीजर, ऑप्शन बी एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, ऑप्शन डी कोरियोलेनस, इस सबको लैटिन भाषा में रोमन प्ले में लिखा गया है, इस तीनों को, ऑप्शन ए, बी और डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को मैकबेथ जो है ये रोमन में नहीं लिखा गया है। 43 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियंस प्लेज इन द 3 पार्ट्स। शेक्सपियर का कौन सा नाटक है जिसको 3 पार्ट में लिखा गया है। इसका आंसर आप लोग को देना है। ऑप्शन ए है हेनरी 4, ऑप्शन बी है रिचर्ड 3, ऑप्शन डी है रिचर्ड 2, ऑप्शन डी है हेनरी 6। इसका आंसर होगा हेनरी 6 को टोटल 3 पार्ट में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है, हाउ ओल्ड वाज शेक्सपियर्स ओनली सन हेमलेट व्हेन ही डाइड। जब शेक्सपियर की मृत्यु हुई थी, उनका डेथ हुआ था, तो उनका पुत्र जो था हेमलेट वो कितने वर्ष का था, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो ऑप्शन सी इसका होगा आंसर 11। जब विलियम शेक्सपियर की मृत्यु हुई थी तो उसका बेटा 11 साल का था। 49 है, द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स वर्क वाज डेडिकेटेड टू विच 2 ब्रदर्स। देखिए शेक्सपियर साहब का जो फर्स्ट फोलियो आया था प्लेज का, एक साथ करके उसको जब लॉन्च किया गया था, तो वो किसको डेडिकेट था, शेक्सपियर ने किसको डेडिकेट किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विलियम हर्बर्ट एंड फिलिप हर्बर्ट को शेक्सपियर साहब ने डेडिकेट किया था अपने फर्स्ट फोलियो को। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है विलियम शेक्सपियर के बायोग्राफी से। क्वेश्चन है, द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स वर्क हैड ए पोएम एज प्रीफेस बाय। तो इसका जवाब आप लोग SW में रखिएगा और कमेंट में इसका जवाब आप लोग ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।